अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको ये वाली पैटर्न बनाना बता रही हूँ। ये आप ट्राउज़र के बॉटम में, कुर्ते की स्लीव्स में और गले वगैरह पर, नेक पर ये पैटर्न बना सकते हैं। मैंने स्लीव्स पे अटैच की है। तो सबसे पहले अपन बकरम ले लेंगे। मैंने यहाँ पर एक बकरम का टुकड़ा ले लिया है और इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 18 से 18.5 इंच के करीब है, इतनी है ये। और इस बकरम के टुकड़े की लंबाई और इसकी चौड़ाई मैं 5 इंच के करीब लूँगी। ऐसे देखिए 5 इंच की इसकी मैंने चौड़ाई ली है। इसको आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, कपड़े के या साइज़ के हिसाब से, जितना भी आपका बॉटम का साइज़ हो या स्लीव्स का साइज़ हो उस हिसाब से। और ये 3 इंच का मैंने बीच में डिस्टेंस रखना है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये 3 इंच का है, तो इतना ध्यान रखेंगे। 3 इंच का मैंने डिस्टेंस लिया। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने बनानी है स्लीव्स। यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे एक मार्किंग करी हूँ। यहाँ से ये मेरा सिलाई का मार्जिन वगैरह होता है और काटने वगैरह में 19-20 हो जाता है, तो वो तो 1.5 इंच का मैंने यहाँ से रख लिया है। और यहाँ पर मैं ये इस तरह से कैप के ज़रिए से इसके राउंड शेप बना लूँगी। अच्छा, आप किसी से भी चीज़ से बना सकते हैं, कैप के ज़रिए से बना सकते हैं। आप चूड़ी ले लीजिए या कोई भी आप हार्ड कप कागज़ को काट के उसकी पैटर्न से इस तरह से राउंड बना लीजिए, जितने भी साइज़ के आपको बनाने हैं। और आप इस दोनों लाइन के बीच में इस तरह से राउंड सेट करके बना लीजिए। जब आपके ये राउंड बन जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, ये मेरी पट्टी बन के तैयार हो गई। एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसको बीच से आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, सेंटर निकाल के। इसको सेंटर से भी अपन को इसको काट के 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। यहाँ से मैं काट लेती हूँ, ये देखिए मैंने काट लिया है और ये 2 भाग इसके बन चुके हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ये, है ना, इस तरीके से। अब इस पैटर्न को दोनों को मैं इस तरह से काट लूँगी, है ना। मैं स्लीव्स पे लगा रही हूँ तो मुझे इस तरह की 4 पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और मैंने इस तरह से काट लिया है और उसके बाद उसको कपड़े पे चिपका लिया है कुर्ते की मैचिंग की। और उसके बाद मैं नीचे एक कपड़ा और काटूँगी सेम उसी साइज़ का और उसको एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल दूँगी। ये मेरी कुर्ती की मैचिंग का कपड़ा है और इस पे ये भी सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है ना, इन पे ये भी सीधी साइड है। एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट वाला बकरम लें और यहाँ से मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, यहाँ से मैं कर्व में सिलाइयाँ लगा दूँगी, है ना। और सिलाइयाँ लगा के ये पट्टियाँ तैयार कर लूँगी। दूसरी वाले पे भी ऐसे नीचे कपड़ा लगा के तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने नीचे की साइड कपड़ा रखा और इस तरह से पैटर्न पे मैं सिलाइयाँ करती जाऊँगी। तो मैं यही बोल रही थी कि हार्ड बकरम की जगह आप जो गले में अपन सॉफ्ट वाला चेपी लगाते हैं, या सॉफ्ट सा नहीं होता है बकरम, कैनवास, पेपर कैनवास टाइप का, वो यूज़ कीजिए। ये जो है ना, वो मोहरी, शलवार की मोहरी वगैरह में लगाने वाला बकरम है, थोड़ा हार्ड है तो ये मुड़ने में थोड़ा परेशानी देता है। सॉफ्ट वाला होता है तो और इजीली पलट जाता है। तो मैंने कहा बता दूं क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने यही लगा दिया, है ना। अब ये कर्व कट के सिल के तैयार हो गए हैं। अब इसको जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ ना, मैं इसको निकाल दूँगी। किनारे किनारे से काटे बारीक बारीक सा, थोड़ा सा बस सिलाई का मार्जिन रहने दें, सिलाई का ध्यान रखते हुए, ताकि ये कर्व वाली है ना तो ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे अपन इसमें। और इस तरह से थोड़ी थोड़ी से मार्जिन पे जो है उस पर भी अपन थोड़े थोड़े से नोचेस कट लगा देंगे, क्योंकि ये गोलाई है। गोलाई में अगर कट लगा दो तो बहुत स्मूथली और सफाई से ये मुड़ जाता है। और इस तरीके से अपन इन पट्टियों को पलट देंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने पट्टियाँ ना इस तरीके से पलट दी हैं। मैं इसलिए कह रही थी, इस तरह पे सॉफ्ट बकरम होता है वो इजीली पलट जाती है। इसके बाद मैंने इसको आयरन करके सेट कर दिया है और दोनों पट्टियाँ मेरी इस तरीके से तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको इसको बता दूं कि इसको लगाना कैसे। यहाँ पर ना इस नॉक को अटैच करना, गोलाई वाले पे सेंटर पे, ये नॉक सेंटर पे आनी चाहिए आपकी इस तरीके से, है ना, दोनों बराबर से। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, सारी नोकों को ना अपन को पीछे की साइड कर देना है, इस तरह से दबा देना है। ये देखिए मैं सारी नोकों को इस तरीके से पीछे की साइड दबा दूँगी। ये सारी की सारी इस तरीके से आपको सेट कर देनी है। और यहाँ पे आप सुई से टाँका लगा दीजिए या सिलाई से छोटे छोटे से
टाँके लगा दीजिए। उसके बाद आप इस पर फूल बटन जो भी आपको लगाना हो, पर्ल या वर्क करना हो तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पर्ल से इसको टाँके लगा के अटैच कर दूँगी इस पैटर्न को पूरा। तो इस तरीके से मैंने पर्ल से लगा के इस तरह सुई से एक एक टाँका लगा के ये पर्ल लगा देती हूँ। मेरी वर्क वाली एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्ती है तो उसमें इस तरह से पर्ल का लुक अच्छा आएगा, तो मैंने पर्ल लगा दिए हैं। ये मेरे इसी तरह से बाकी पूरी स्लीव्स पे भी मैं अटैच कर दूँगी निडल के साथ, और टाँके लगा दूँगी, पीछे की तरफ नॉक को ले जाऊँगी ना। ये देखिए इस तरीके से मैं सब में मैंने अटैच कर दिए। दोनों स्लीव्स की मैंने पैटर्न तैयार कर ली है। अब स्लीव्स का मैं आपको आइडिया बता देती हूँ। जितनी भी आप स्लीव्स बनाते हो ना, डबल में आप जो चौड़ाई रखते हो उससे 1 से 1.5 इंच कम रखें, क्योंकि अपनी पैटर्न का जो अंदाज़ रहता है वो 1.25 इंच 1.5 इंच के करीब का बनता है। 1.25 इंच 1.5 इंच ये अटैच करने के ऊपर है आप कितने डिस्टेंस से अटैच कर रहे हो। और स्लीव्स को काट के 2 टुकड़ों में इस तरीके से बांट दें। मैंने 2 टुकड़े कर लिए। एक स्लीव्स भी सेंटर से काट लिया है स्लीव्स को इस तरीके से। ये सेंटर से स्लीव्स कट के इस तरीके से 2 पीस में डिवाइड हो गई अपनी एक स्लीव्स, है ना। ये स्लीव्स के 2 टुकड़े कट के, और इसको पैटर्न को भी मैंने अच्छे से काट के ओवरलॉक वगैरह कर लिया है और अपनी स्लीव्स के बराबर की साइज़ का इसको सेट कर दिया है काट के। और इस तरीके से स्लीव्स दोनों साइड पे रख लेंगे अपन। ये बीच में सेंटर में अपनी ये पट्टी आ जाएगी पैटर्न, और स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड पे सिलाइयाँ लगा देंगे। देखिए इस तरीके से सिलाइयाँ लगा देंगे। तो मैं सिलाइयाँ लगा के आपको बता देती हूँ, और नीचे की फोल्डिंग भी बता दूँगी मैंने कैसे की है। इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करूँगी, बस ऐसे ऊपर से अटैच कर दूँगी। ये अपने सेंटर पे खड़ी डिज़ाइन आ जाएगी स्लीव्स पे। इस तरीके से पर्ल का ध्यान रखें। और अगर आपको बाद में लगाना हो तो आप स्लीव्स में अटैच करने के बाद भी आप पर्ल या बटन वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि ये फंसते हैं ना सिलते टाइम। तो इस तरीके से मैं दोनों स्लीव दोनों साइड मैंने अटैच कर ली है। ऊपर ही से इस तरीके से मैंने लगा दिया। ये मेरी स्लीव्स में ये बीच में पैटर्न बहुत ही इजीली और बहुत जल्दी बन जाता है क्विकली। अब ये नीचे की जो फोल्डिंग है ना, इसमें मैं कुछ नहीं करूँगी। ये जो कपड़े हैं इसको काट के मैं निकाल के एक साइज तरीके से कर दूँगी। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, एक पट्टी ऐसे अटैच कर लेती हूँ उधर से। ये सामने की साइड मैंने रखा है, इस तरीके से पट्टी रखूँगी और उधर पे सीधी सिलाई लगा दूँगी। ये 1 से 1.5 इंच के करीब की पट्टी है, 1.5 इंच की पट्टी चौड़ी। और इसको इस तरह से काट के एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दूँगी। उसके बाद इस तरह से करूँगी, और यहाँ पे मैं एक टॉप स्टिच भी लगाऊंगी पट्टी के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर नहीं। देखिए इस पट्टी के ऊपर मैं लगाऊंगी ना, ताकि पीछे की साइड इजीली फोल्ड हो सके। तो ये ज़रूर करना चाहिए जब अपन पीछे की साइड फोल्ड करते हैं, गले को या कुछ किसी भी चीज़ को स्लीव्स वगैरह में पट्टी लगाते हैं। इस तरह से बैक पे अपन ऐसे इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई यहाँ पर मार के अपनी ये सिलाई लगा दूँगी। तो ये अपना स्लीव नीचे का बॉटम भी मोड़ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, और स्लीव्स तैयार हो गई है मेरी। चलिए तो फिर बताइएगा कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।